डेरेक ओ ब्रायन लेखक, सांसद और राज्यसभा में टीएमसी के नेता है। इनका लेख जिस टॉपिक का नाम है देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ी अभावों में क्यों। इन्होंने जीवट दिखाई अभिनव बिंद्रा और नीरज चोपड़ा, कपिल देव, वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, इरफान पठान, सानिया मिर्जा, पड़ोसी राज्यों के किसान, विपक्षी पार्टियों के सीएम और वरिष्ठ नेता, जबकि ये चुप रहे। सचिन, सौरव, पीटी उषा, मैरी कॉम, अमिताभ, खान सितारे, पीएम। भारत में खिलाड़ियों को जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है वे एक पूरी किताब का विषय हो सकता है। आज साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, संगीता फोगाट आदि को यौन दुर्व्यवहार के विरोध में प्रदर्शन करने पर जैसी स्थितियों से गुजरना पड़ रहा है वे शर्मनाक है। साथ ही हमारे यहाँ प्रतिभाओं की खोज और मानदंडों पर आधारित प्रशिक्षण की भी समस्याएं हैं। हम में से कितने लोगों ने ऋषिता बसु, तितास साधु और सौम्या तिवारी के बारे में सुना है। इन्होंने अंडर-19 T20 विश्व कप जीता था। इसके बाद उनमें से कईयों को आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट मिले, लेकिन सभी इतने सौभाग्यशाली नहीं हैं। पोलोमी अधिकारी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंटों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इसके बावजूद आजीविका चलाने के लिए डिलीवरी पर्सन के रूप में काम करने को मजबूर होना पड़ा। मीडिया में उनकी खबरें सामने आने के बाद ही अनेक संगठनों और बंगाल सरकार ने उनकी मदद की। इससे भी त्रासद कहानी राजश्री स्वैन की है। वे ओडिशा की 26 वर्षीय क्रिकेटर है। पुडुचेरी में एक ऑल इंडिया टूर्नामेंट में उनका चयन नहीं होने के 2 दिन बाद उनके शव को एक पेड़ से लटका हुआ पाया गया। मृत्यु के मात्र 10 दिन पहले ही उन्होंने एक सीनियर विमेंस ट्रायल मैच में बेस्ट बॉलर का अवार्ड जीता था। ऐसे अनेक खिलाड़ियों के उदाहरण हैं जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया लेकिन खुद अभावों में रहे। शांति देवी का उदाहरण लें। 1982 और 1983 में उन्होंने लगातार 2 राष्ट्रीय कबड्डी प्रतिस्पर्धाएं जीती। उन्होंने गुवाहाटी राष्ट्रीय कबड्डी लीग में रजत पदक भी जीता और अखिल भारतीय महिला कबड्डी प्रतिस्पर्धा में कांस्य पाया, लेकिन आर्थिक किल्लतों के चलते उन्हें बच्चों का स्कूल छुड़वाना पड़ा। परिवार का भरण पोषण करने के लिए उन्हें सब्जियां बेचने को मजबूर होना पड़ा। ओडिशा की फुटबॉलर रश्मिता पात्रा की कहानी भी इससे जुदा नहीं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के लिए मलेशिया, बहरीन और बांग्लादेश में भारत का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन गरीबी के कारण उन्हें फुटबॉल छोड़ना पड़ा। वे 10वीं कक्षा की परीक्षा नहीं दे पाई थी क्योंकि परीक्षा के समय उनका कोचिंग कैंप चल रहा था। शैक्षिक योग्यता के अभाव में उनके लिए नौकरी पाना और कठिन हो गया। आखिरकार उन्हें अपने गांव में पान की दुकान खोलनी पड़ी। राजस्थान के 4 राष्ट्रीय स्तर के जूडो खिलाड़ियों को मजदूरी का काम करना पड़ा था। उनमें से 2 हरजिंदर सिंह और गुरविंदर सिंह ने राष्ट्रीय जूडो स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते हैं। आर्थिक संकट और प्रशासनिक सहयोग के अभाव में उनके पास कोई और विकल्प शेष नहीं रह गया था। निशा रानी दत्ता ने तीरंदाजी स्पर्धाओं में बैंकॉक और ताइवान में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने कई पदक जीते। वे बेहद गरीब परिवार से आती हैं और कच्चे घर में रहती हैं। जब उनका घर क्षतिग्रस्त हो गया तो उन्हें अपने धनुर्विद्या के उपकरणों को बेचने पर मजबूर होना पड़ा। ये उपकरण 4 लाख रुपए के थे और उनके ट्रेनर ने उन्हें दिए थे, लेकिन उन्होंने महज इन्हें 50,000 रुपये में बेच दिया। इसी के साथ उनके खेल करियर की उम्मीदें भी मटिया मेट हो गई। यह हमारे लिए कितने शर्म की बात है। रिटायर्ड खिलाड़ियों को सम्माननीय पेंशन देते हुए खेल संगठनों में कोच या मेंटर की भूमिका में उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का खिलाड़ियों से लंबा और रचनात्मक संबंध रहा है। वे युवा प्रतिभाओं को वित्तीय संरक्षण देते हैं। MS धोनी और मीराबाई चानू ने भारतीय रेलवे में काम किया है। धनराज पिल्ले और परिमार्जन नेगी ने एयर इंडिया में, PV सिंधु ने भारत पेट्रोलियम में और PV सिंधु के कोच पुलेला गोपीचंद ने इंडियन ऑयल में। लेकिन अब सार्वजनिक उपक्रमों का तेजी से निजीकरण किया जा रहा है, जिससे खिलाड़ियों की वित्तीय सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। ये लेखक के अपने विचार हैं। इस लेख के सहायक शोधकर्ता आयुष्मान डे और अनिक